क्या नाम है आपका? धीरज राजभर। घोसी में उपचुनाव है, उसको लेकर क्या सोचते हैं? और आप पहले सपा में थे, ओम प्रकाश राजभर अब भाजपा के साथ हैं। कल मंच से उन्होंने बोला कि हम जिधर रहते हैं वही जीतता है। मैं ओम प्रकाश राजभर के बारे में कुछ बोलने से पहले बता दूं कि घोसी की जनता इस बार मन बना चुकी है। दारा सिंह चौहान ने जो लगातार अपना दल बदल की राजनीति कर रखे हैं, उससे जनता उब चुकी है और घोसी का मूड है कि इस बार अपने घर के लाल को वो चुनाव जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करेगी। अब रहा ओम प्रकाश जी की बात, तो ओम प्रकाश जी खुद कल के बयान में हम लोगों ने टीवी और चैनल के माध्यम से देखा है कि वो माल खाने के लिए बीजेपी में गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो नेता माल खाने के लिए बीजेपी में जाएगा उसको न अपने समाज का वो है फिक्र है, ना लोगों की फिक्र है। वो सिर्फ अपना जानते हैं, अपने बच्चे का जानते हैं। उनको केवल इस बात की फिक्र है कि हम कैसे एडजस्ट हो, हमारा लड़का कैसे एडजस्ट हो। वो अपने परिवार को एडजस्ट करने के लिए इधर से उधर दल बदल रहे हैं। 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने जुड़ने के साथ उनकी मंशा थी कि अगर 2022 में सरकार बनती है तो मंत्री बनेंगे। वो मंशा पूरी नहीं हुई और जिस दिन से सरकार नहीं बनी समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश, तभी से उनके मन में इधर उधर हो रहा था और मौका मिलते ही उन्होंने दल को छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लिया और माल खाने के चक्कर में पड़ गए हैं। एनडीए ज्वाइन किया। अच्छा, ये बताइए कि जैसे राजभर तो ओम प्रकाश को नेता मानते हैं, तो आप कह रहे हैं कि अब उनके न रहने से हमारे यहाँ तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वहाँ भी जाने से प्रभाव नहीं पड़ेगा। सभी राजभर ओम प्रकाश को नेता नहीं मानते हैं। वो तो पहले ही अपने बयान में कहते हैं कि हम उन्हीं के नेता हैं जो निचला तबका है, जिनको उनके पढ़े लिखे लोगों के राजभर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वो एकदम निचले तबके के राजभर को, जिनको जो मजदूर वर्ग है, ज़्यादातर मजदूर वर्ग है, उनको अपने साथ रखते हैं ताकि हमसे कभी सवाल ना कर सके। अगर वो राजभर के नेता होते तो 12 सीटें हमारे समाजवादी पार्टी ने दी थी। एक तो इस सीट पे बता दीजिए कि किसी राजभर कैंडिडेट को उतारा था अपने लड़के के अलावा, पुत्र के अलावा। अगर उनको राजभर की चिंता होती तो 12 सीट में कभी 1 से 2 सीट पर वो राजभर लड़ाते। और यही नहीं, वो बीजेपी में भी जब रहे, इससे पहले जब उनको सीट मिली थी तो एक भी राजभर को कभी उन्होंने टिकट नहीं दिया। उनको केवल अपने परिवार से एडजस्ट करना चाहते हैं, अपने लड़के को उचित स्थान दिलाना चाहते हैं, इसलिए वो बार बार दर बदल करके इधर से उधर हो रहे हैं। तो क्या घोसी में ओम प्रकाश राजभर का कोई असर नहीं होगा? इस बार कोई असर नहीं होगा। ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान दोनों का कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि इन लोगों से जनता त्रस्त आ चुकी है। दल बदल की नीति से इन लोगों को जो मलाई खाने की भाषा इन लोगों ने बोली है, जनता वो कल की सुनी है, और जो नहीं सुनी है वो आपके चैनल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से देखी है। और इस बार जनता इनको मलाई खाने वाले पद पे जाने नहीं देगी। किस तरह देखते हैं, कितने लोगों का आप यहाँ पे चुनाव में दौरान सभा लग रही है? हम लोगों की जो जानकारी है, समाजवादी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और चुनाव जीतेगी भी। जनसभाएं आज नामांकन ख़त्म हुआ है। नामांकन प्रक्रिया के बाद हमारे वरिष्ठ नेता पार्टी के बैठ के उस पर विचार कर रहे हैं। हमारी पार्टी की सूची बन के आ चुकी है, स्टार प्रचारक की सूची रिलीज हो चुकी है। उन लोगों के आने से पहले सारी जनसभाओं के बारे में और सबके बारे में अवगत करा दिया जाएगा आप लोगों को।